नमस्कार साथियों, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और आज द राष्ट्र प्रथम में बात हम करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी का अपना एक खास स्थान है, एक खास जगह है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। कहने को तो दोस्तों ये नगर निगम का चुनाव है, लेकिन नगर निकाय का चुनाव मुंबई में विधानसभा के चुनाव की तरह ही लड़ा जाता है। आपने देखा भी होगा कि इन चुनावों में किस तरह से रैलियों में जो मुख्य समस्याएं थी शहर की, जिसमें जाम की समस्या है, जिसमें बाढ़ के पानी की समस्या है, जब बारिश का पानी आता है तो जम जाता है, गड्ढों की समस्या है, और इन समस्याओं से मुंबई वालों को हर दिन दो चार होना होता है, मतलब हर दिन सामना करना होता है दोस्तों। और आप लोग तो अगर मुंबई के लोग होंगे, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी तरीके से इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब आप सुबह सुबह निकलते हैं तो आपका आधा वक्त सड़कों पर बीतता है। ऑफिस में अगर आप 9-10 घंटे रहते हैं तो 4-5 घंटे तो आपके सड़कों पर बीतते हैं। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भाई इसके लिए तो सीधे सीधे वो लोग जिम्मेदार हैं जो बीएमसी में लंबे वक्त तक राज करते रहे। और लंबे वक्त तक राज किसने किया? शिवसेना ने। अब शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, यूबीटी, उस वक्त 2022 में उद्धव ठाकरे की नहीं होती थी, एक ही शिवसेना होती थी। 2022 के बाद शिवसेना दो धड़ों में हो गई, एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना बन गई और एक एकनाथ शिंदे की शिवसेना बन गई। एकनाथ शिंदे जो कहते हैं मेरी शिवसेना मुख्य है, और उद्धव ठाकरे अपना क्लेम करते रहे। चलिए यहां से बात अलग मैं करती हूं, लेकिन आज जब बीएमसी के ये चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, तो दोस्तों 2 दिन पहले वो बयान सामने आया था। मुझे लग रहा था उस बयान पे उस वक्त मैं जवाब दूंगी, कुछ वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज मैं इसलिए वीडियो बना रही हूं क्योंकि मैं इंतजार कर रही थी क्या वाकई में मुंबई को 10 मिनट के लिए रोक दिया जाता है। ये जो संजय राउत है, शिवसेना के नेता, ये कह रहे हैं, चुनाव के पहले इन्होंने कहा था कि भाई हम तो 10 मिनट के लिए मुंबई को रोक देंगे। इसका ये मतलब है, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ठाकरे परिवार में इतना दम है, क्योंकि इस बार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इतना दम है कि हम मुंबई को रोक सकते हैं। लेकिन ये अजीब नहीं लगा आप लोगों को सुन के? ये एक अजीब सी नॉनसेंस सी बात नहीं है? भाई मुंबई, जहां सड़कों पे जाम 1-2 घंटे का नहीं, घंटों घंटों लगता है। जब आप गलती से अगर गाड़ी से निकल जाएं तो फिर तो आपके सिर, आप पसीने पसीने हो जाएंगे। उस जगह पे संजय राउत कह रहे हैं कि 10 मिनट के लिए हम मुंबई को रोक देंगे। अरे भाई 10 मिनट के लिए मुंबई को रोक के कर क्या लोगे? अच्छा चलो रोक ही दो, फिर 11वें मिनट में क्या करोगे? होगा क्या उससे? क्योंकि मुंबई वासी तो इस बात को बिल्कुल मान ही चुके हैं कि भैया घंटों घंटों जाम में रहना है, तो उनको 10 मिनट में फर्क क्या पड़ता है? अब संजय राउत जी, ये 10 मिनट वाला फॉर्मूला था क्या आपका? अब चूंकि आज तो वोटिंग हो गई है, जरा अब आप बता दीजिए आपका 10 मिनट वाला फॉर्मूला क्या था, जिसमें आपको तपाक से जो देवेंद्र फडणवीस है ये कहते हुए, जवाब देते हुए सुनाई दे कि भाई ये जो 10 मिनट की बात कर रहे हो, गीदड़ भपकी मत दिखाओ हमें, ये अलग तरीके का महाराष्ट्र बदल चुका है। अब यही गीदड़ भपकी तो आप लोगों ने पूरी उम्र दिखाई है, जिसमें मुझे याद है कि संजय राउत जी, आप तो अपने इन बयानों की वजह से जो कंप्लीट सेंस के बाहर होते हैं, उद्धव ठाकरे की पूरी पॉलिटिक्स को आपने बर्बाद कर दिया। उद्धव ठाकरे जो खुद तो कुछ बोल नहीं पाते हैं। उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र जरूर हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे का वो जो दम था, वो जो आवाज थी, वो जो ऑरा था, उससे हर कोई डरता था। और बाला साहब ठाकरे केंद्र की सरकार से भी उसी तरीके से सवाल करते थे, वो डरते नहीं थे। लेकिन गरीबों के लिए, वो लोग जो वंचित हैं, उनके साथ बाला साहब ठाकरे का जो न्याय था वो भी मिसाल था। लेकिन ये उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं? अरे संजय राउत जी, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे दीजिए उद्धव ठाकरे को भी। थोड़ा च्यवनप्राश खिलाइए इनको सुबह, थोड़ा इनको जोश में लाइए। इनका जोश ऑल टाइम इतना लो क्यों लगता है? जब ये मुख्यमंत्री थे तब भी मैं इनका जोश लो देखती थी, अब तो ये एक्स हो चुके हैं, तब भी इनका जोश वैसा ही है। क्यों? इनके बेटे का जोश इनसे ज्यादा हाई रहता है। और संजय राउत जी, आपका तो बिना किसी बात के ही कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे रहता है। अब एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा, जैसे राहुल गांधी की नैया सुप्रिया श्रीनेत्र डुबो रही हैं, ठीक वैसे ही आप महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की नैया डुबो रहे हैं अपने बयानों को देकर। अब क्या होता है, जब आप बयान देते हैं तो आप हेडलाइंस बन जाते हैं, उद्धव ठाकरे उसमें कहीं नजर नहीं आते हैं। तो उद्धव ठाकरे, मैं एक बात हो, जब मैं उद्धव ठाकरे को, जब 1-2 बार मैं मुंबई में कवरेज के लिए गई, तो मैं उद्धव ठाकरे को देखती थी ना, तो मुझे एक ख्याल दिल में आता था कि उद्धव ठाकरे अगर बाला साहब ठाकरे के बेटे नहीं होते तो ज्यादा खुश होते। पता है क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स उनके खून में तो है, लेकिन पॉलिटिक्स करना उन्हें नहीं आता है।
शायद किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे होते तो बाल बच्चों के साथ बड़े खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे होते। सुबह जाते, शाम को आते, आराम से घर पे बैठ के खाना पीना खाते, आराम से टीवी देखते और फिर दूसरे दिन उसी तरीके की जिंदगी जीते। मुझे उद्धव ठाकरे को देखकर बिल्कुल लगता है कि ही इज अ कंप्लीट जॉब काइंड ऑफ पर्सन, जो जॉब करने के लिए बेहतरीन है, परफेक्ट है, लेकिन राजनीति में अपना सिक्का जमाने में इनको एड़ी चोटी का जोर आजमाना पड़ रहा है। इसीलिए 20 साल से वो भाई जो एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ते थे, जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, वो चुनावों में आकर एक हो जाते हैं। अब भाई रही राज ठाकरे जी, राज ठाकरे को तो उत्तर भारतीयों से इतनी समस्या है, लात मार के बाहर निकाल दूंगा ये कहते हुए चुनावों में सुनाई दिए थे कि भाई ये लोग आ जाते हैं, मराठी लोगों के हक पर अपना दावा कर देते हैं। आप हक पर तो अपना दावा ऐसे बोलते हैं जैसे मानो आपकी पार्टी पर उत्तर भारतीय आकर के अपना दावा कर रहे हो, आपकी जमीनों पर उत्तर भारतीय आकर अपना दावा कर रहे हो। अरे एक बात बताइए राज ठाकरे जी, जरा आपसे पूछ लेती हूँ, संजय राउत जी आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि आप भी पीछे तो है नहीं उत्तर भारतीयों का अपमान करने में। ये लोग आते हैं भाई उत्तर भारत से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से मजदूरी करने के लिए आते हैं, कितना ये कमा ही लेते हैं जितना तो इनको आने जाने में, अपने प्रदेश आने जाने में इनका पैसा लग जाता है। और एक बहुत बड़ा वर्ग लेबर क्लास का मुंबई में है। अगर ये वहां ना हो तो क्या आपके जो मराठी मानुष है ये उनका काम कर लेंगे? क्या आपका जो बोझ है वो कम हो जाएगा? इनके जाने से आपका बोझ कम हो जाएगा? एक सही सेंस में बात करिए ना, जब आप बात कर रहे हैं तो फिर सही सेंस में कर दीजिए। अभी झूठ झाट वाली बात मत करा करिए, अच्छा नहीं लगता। संजय राउत जी इतने बड़े हो गए हैं आप, ठीक है, राजनीति की इतनी समझ आप कहते हैं मेरे पास है, फिर भी आप अभी तक आप इस तरह की बचकानी हरकत करते हैं, क्यों? लोगों को तो समझ नहीं आता भाई, मुझे भी समझ नहीं आता। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि बीएमसी में कल नतीजे क्या आने वाले हैं, क्योंकि बीएमसी के जो नतीजे हैं वो राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल है उद्धव ठाकरे के लिए। उद्धव ठाकरे जो शिवसेना को भी नहीं संभाल पाए, ठीक है, शिवसेना के उस रसूख को भी नहीं संभाल पाए, बाला साहब ठाकरे की जो विरासत थी, जिसको उन्होंने ये कहें कि बड़ी मेहनत से कमाया था, उसको भी उद्धव ठाकरे संभाल नहीं पाए। करिश्मा तो आप में है ही नहीं बाला साहब ठाकरे जैसा, ठीक है, मगर कर क्या पाए? मुंबई वालों को भला नहीं कर पाए। शिवसेना इतने वक्त तक बीएमसी में रही, क्या कर पाए? सिर्फ और सिर्फ पार्टी को डुबोने का काम कर पाए शिद्दत के साथ। ये संजय राउत तो लगता है शिद्दत के साथ हर दिन लगे हुए हैं, मैं ऐसा बयान दूंगा कि शिवसेना यूबीटी उसमें हर दिन हथौड़ा मारता रहूंगा। जैसे होती है ना नाव में दोस्तों, एक छेद करो तो थोड़ा सा पानी जाता है, दूसरा छेद करो थोड़ा सा पानी जाता है, अगर छेद करते रहो तो एक दिन पूरी की पूरी नाव डूब जाती है। यही काम कर रहे हैं प्यारे संजय राउत जी, जो उद्धव ठाकरे के लाडले हैं। वो हर दिन क्या कर रहे हैं? पहले तो शिवसेना को, जो आपकी बड़ी शिवसेना थी जो बाला साहब ठाकरे की बनाई हुई थी, उसको आप संभाल नहीं पाए। दोनों भाइयों के बीच दोनों ये कहें कि गुट बन गए और इसके बाद शिवसैनिक ही चले गए शिंदे के साथ। अब मुश्किल ये आ रही है यहाँ पर कि ये बातें समझने में इन लोगों को देर क्यों लगती हैं। जो एक मुंबई का आम आदमी है वो परेशान हर दिन होता है, वो सोचता है कि भाई अब की बार हमारा भला हो जाएगा। इतना तो परेशान ये बाला साहब ठाकरे के वक्त में नहीं होते थे। बाला साहब ठाकरे के वक्त में इनको सबको कॉन्फिडेंस था, महाराष्ट्र के लोगों को, सही बोल रही हूँ ना दोस्तों, कि भाई हम अगर जाएंगे उनके दरबार में तो हमारी सुनवाई हो जाएगी। लेकिन इनके दरबार में तो इनकी ही सुनवाई नहीं है, इनकी पार्टी में, उद्धव ठाकरे की पार्टी में उनकी ही सुनवाई नहीं है। संजय राउत से वो ऊपर नहीं उठ पाते हैं। संजय राउत ऐसे लगता है जैसे कि उद्धव ठाकरे के मुंह पे ऐसे टेप लगा देते हैं, अपना टेप हटा देते हैं और उसके बाद बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, इसके मायने क्या है, क्या इससे पार्टी को फायदा होगा, ये शायद वो सोच नहीं पाते हैं। ये तो होता है जैसे क्लास में मुझे मॉनिटर बनना है, तो सारे बच्चे बोलना शुरू करते हैं, एक दूसरे को दबाना शुरू करते हैं, ये बताने के लिए कि कौन किस पर कितना डोमिनेट अच्छी तरह से कर लेता है। यही चलता है शिवसेना के अंदर भी, यही चल रहा है संजय राउत के दिल में भी। तभी तो देखिए ऊट पटांग बयान देते हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान दे देते हैं, ये उत्तर भारतीयों को लेकर के बयान दे देते हैं, फिर नेपाल में प्रदर्शन को लेकर बयान दे देते हैं, और सारे बयान बिना सिर पैर के होते हैं। संजय राउत जी बुरा मत मानिएगा, अपने बयानों को खुद देखिएगा और बताइएगा उसमें सेंस क्या है। और अगर आप तक मेरा ये वीडियो पहुंचेगा तो अपने किसी कार्यकर्ता को ही बोल दीजिएगा, कमेंट करके बता दे कि आपके जो बयान है उनका सेंस क्या है। हम लोग को ही थोड़ा समझ में आ जाए, क्योंकि हम लोग को तो भाई राजनीतिक कोई समझ है नहीं ना, हम लोग इतने समझदार लोग हैं। हम तो एक वीडियो बना करके कोशिश करते हैं अपनी बात को रख लें। अगर आप हमें समझा पाएँ तो हम लोग आपके बहुत बड़े शुक्रगुजार होंगे संजय राउत जी। चलिए हम तो शुक्रगुजार हो जाएंगे, लेकिन कृपया करके थोड़ी सी दया कर दीजिए उद्धव ठाकरे के ऊपर। जो उनकी बची खुची राजनीतिक हसरतें हैं उसको ही पूरा हो जाने दीजिए, अपने मुंह पर थोड़ा टेप लगा लीजिए, जो आप कर नहीं पा रहे हैं।
भाई मैं तो सोच रही हूँ बीएमसी चुनाव के नतीजे आ भी जाएंगे दोस्तों तो आप लोगों का भला क्या होगा। लगता है इस बार जो लोग कह रहे हैं 10 मिनट में मुंबई रोक देंगे वो मुंबई की रफ्तार को तय कर पाएंगे, क्योंकि मुझे तो लगता है सड़कों पर चलते नहीं, आसमान में चलते हैं। 10 मिनट एक रेड लाइट पर जो मुंबई में गाड़ियां खड़ी होती हैं कितनी कितनी घंटों घंटों जाम लगा रहता है, तो फिर 10 मिनट मायने क्या रखते हैं। तो संजय राउत जी भी समय भी थोड़ा देखते। लेकिन बीएमसी चुनावों में दोस्तों आप लोगों को लगता है कि एक बड़ा उलटफेर होगा? आपको लगता है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो है वो जीत जाएंगे? क्या आपको लगता है कि जो शिंदे की नाराजगी है वो बीजेपी पर भारी पड़ेगी? आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि वोटिंग हो चुकी है, बस नतीजों का इंतजार है। अपनी राय दीजिएगा इस वीडियो में और बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बार बीएमसी चुनावों को लेकर के, क्योंकि इस बार इक्वेशन बहुत अलग है। वोट आप कर चुके हैं, लेकिन आपकी मन में किस पार्टी को स्ट्रांग करने की एक कोशिश है, जरूर बताइएगा मुझे इस वीडियो में। आज के लिए दीजिए इजाजत। चैनल को लेकिन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। नमस्कार।